वो चूना लगाया गया सरकारी खजाने को। महकमा इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसके जो मौजूदा एसडीओ साहब हैं और जो सब इंजीनियर मिर्जा शराफत साहब है, 7,20,000 से लेकर 9 लाख रुपए का जो है वो ठेका वसूल किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो स्टाला जो है जो कास्ट करवाया गया। मगर अफसरान मराला ने मिली भगत से ये ठेका मुकामी ठेकेदार मुश्ताक अहमद सकना डल्ले वाली को दे दिया। करोड़ों का ठेका दिया जाता है टूल टैक्स का, और टूल टैक्स में ठेकेदार की मर्जी के मुताबिक उसको सेट भी किया जाता है जहां पे वो चाहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सियालकोट हरमराला बिराज इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक बड़ा स्कैंडल करप्शन का सामने आया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आए हैं। मुकम्मल कहानी क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट पेश की है, इसकी असल कहानी क्या है वो भी आपको मुकम्मल कहानी बताते हैं। चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब, लेकिन इससे पहले मुझे एक शेर याद आ गया। मैं करप्शन की फजीलत को कहां समझा था, बहरे जुल्मत को छोटा सा कुआं समझा था। लेकिन यहां पर एक बात मैं वाजे कर दूं कि मैं ये आवाज किसी की जात को हिट करने के लिए नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट में जो नाम है उन लोगों के साथ मेरे खुद जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने काम में सिंसेरिटी मेरी अवलीन तरजीह है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट क्या है वो आपके सामने रखता हूं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक मराला हेडवर्क्स इस सब डिवीजन में अहमद हसन एसडीओ तैनात हैं। इसके तहत 4 असिस्टेंट इंजीनियर, जिनमें मिर्जा शराफत अली साहब, बुलाल हुसैन साहब, अली रजा साहब और सजाद जहीर भट्ट काम करते हैं। मिली सब डिवीजन बम्बावाला, इस सब डिवीजन के अंदर जवेद आसफ साहब जो है वो एसडीओ तैनात है, और इसके तहत जो है वो 2 असिस्टेंट सब इंजीनियर आते हैं, जिनमें से एक है हाफिज अदनान साहब और दूसरा नसर इकबाल साहब काम करते हैं। नोखर सब डिवीजन है, इस सब डिवीजन में मोहम्मद काशिफ साहब जो है वो एसडीओ तैनात है, और इसके तहत 2 असिस्टेंट सब इंजीनियर नदीम खावर और हसन इकबाल साहब जो है वो काम करते हैं। कल जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो वायरल हुई, और इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम शख्सियात की बाकायदा तौर पर तस्वीर जो है वो लगाकर इसको शेयर किया गया। और मैंने इसको इसकी तस्दीक करने के लिए कि कहीं पर ये किसी को जाती तौर पर हिट करना मकसूद तो नहीं था, लेकिन जब मैंने इस की तहकीक की मुतलका डिपार्टमेंट के कुछ रिटायर्ड और कुछ जो है वो प्रेजेंट जो इस वक्त हाजिर सर्विस है, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है। इसमें रिपोर्ट के अंदर जो कुछ मेंशन किया गया है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ है। आपको ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट अभी लीक हुई है, ये किसी ने अपने सोर्स से करवाई है, जैसे भी हुई, और इसके पीछे जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट का जो है वो कोई ऐसा अपने काम के साथ सिंसियर पर्सन मौजूद है जिसने इस रिपोर्ट को शाया करना जो है वो मकसूद समझा, लोगों के सामने रखना मकसूद समझा। वो मैं आपके सामने जो है वो बयान कर देता हूं, और इसकी क्या हकीकत है, इसके पस मंजर क्या कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो यूसी डिवीजन में जैल मोड़ में बेज़ाब्तगियां करप्शन सामने आई हैं। पहले नंबर में हरमराला में इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेरे मलकियत रकबे में से गुज़िश्ता 2 साल 2022 और 2023 में गंदम की फसल के दौरान महकमा इरिगेशन ने कोई ठेका ना दिया था। यानी कि जो महकमा इरिगेशन के अंडर जो जमीन आती है, ज़राई जमीन आती है, उसका महकमा इरिगेशन ठेका देता है, ठेके पर देता है, और उससे जो ठेका वसूल होता है वो जो है वो हुकूमती खजाने के अंदर जो है वो जाता है, मुल्की खजाने के अंदर जाता है, डिपार्टमेंट को जो है वो जमा करवाना होता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल तक जो गंदम की फसल है, इसके दौरान जो महकमा इरिगेशन है, इसने किसी किस्म का कोई ठेका नहीं दिया था। मगर मिर्जा शराफत सब इंजीनियर और अहमद हसन एसडीओ साहब जो हैं कि अशीरबाग पर मोहम्मद अकरम सार्जेंट और मोहम्मद जमील मैकेनिक ने
मसमियान आरिफ जट सकना जिंदा को तकरीबन 40 एकड़ गंदम काश्त करवाई। 40 एकड़ यानी कि ये रिपोर्ट जो है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। यानी कि अब तो जो धान है उसकी भी काश्त हो चुकी है और आगे नए सिरे से जो है वो गंदम की बियाई जो है वो कर दी गई है। इसके बाद कहते हैं असजद वल्द सादिक रजाक वल्द हयात सकना कुड़ी शरीफ को तकरीबन 40 से 45 एकड़ गंदम काश्त करवाई और इन लोगों से लाखों रुपए वसूल किए, मगर सरकारी खजाने में कोई रकम जो है वो जमा ना करवाई गई। यानी इतना जो है वो चूना लगाया गया सरकारी खजाने को। महकमा इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है इसके जो मौजूदा एसडीओ साहब हैं और जो सब इंजीनियर मिर्जा शराफत साहब है, इन्होंने जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है, ये मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, मोहम्मद जमील मैकेनिक और मोहम्मद अकरम साजन ने मुख्तलिफ लोगों को फसल शिताला यानी ये जो जानवरों को डाला होता है, बहुत सारे लोग इसको समझते भी हैं, तकरीबन 40 से 50 एकड़ काश्त करवाया और फी एकड़ जो है वो 18,000 रुपए रकम वसूल की, मगर सरकारी खजाने में कोई रकम जो है वो जमा नहीं करवाई। 18,000 पर एकड़ वसूल की है। यानी कि 40 से 50 एकड़ जो है वो शिताले जो है वो उसको काश्त करवाया गया और पर एकड़ जो है इसकी 18,000 रुपए जो है वो वसूल किए गए। अगर आप 40 से 50 के बिटवीन यानी 7,20,000 से लेकर 9 लाख रुपए का जो है वो ठेका वसूल किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो शिताला जो है जो काश्त करवाया गया उससे। जहीरुद्दीन बाबर जो कि डाक रनर है, हफ्ते में 1-2 बार दफ्तर जाता है। बाबर शहजाद जो कि चौकीदार है, मगर 2-3 रेंट की गाड़ियां रखी हुई हैं। जो डल्ले वाली जो स्टैंड है जहां पे रेंट गाड़ी का काम चलता है, वहां पर वो अपनी गाड़ियां चलाता है। मोहम्मद जमील बेलदार सकरन डल्ले वाली भी ड्यूटी पर नहीं जाता। इसने डल्ले वाली किराने की दुकान मेन बाजार में रखी हुई है। ये मुलाजमान अकरम साजन के जरिए मिर्जा शराफत बेग सब इंजीनियर को महाना देते हैं। बहुत आसान सा काम है कि आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, महकमा इरिगेशन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और साथ में आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी रन कर रहे हैं। वहां से जो महाना तनख्वाह वसूल करते हैं, अगर उसमें से किसी को कुछ देना पड़ भी जाए तो घाटे का सौदा तो नहीं है। इसके बाद जनाब हेड क्लर्क शम्स भट्टी साहब और शबीर हुसैन साहब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड में मुख्तलिफ अफसरान से बेज़ाब्तगी करवाते हुए झैल मुलाजमीन दर्जे चहारम के स्केल अपग्रेड करवाकर अगले स्केल की तनख्वाह जो है वो दिलवा रहे हैं, जो सर्विस बुक के मुताबिक बोगस है और इनसे मंथली लेते हैं। यानी कि ये जो अकाउंटेंट हैं, ये जो मौजूदा फॉर एग्जांपल अगर कोई चौथे स्केल का मुलाजम है, उसको 8वें स्केल की या 6ठे स्केल की जो है वो तनख्वाह दिलवाई जाती है और फिर उसमें से मंथली जो है वो वसूल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से वो नाम है? अवैस वल्द अलियास को बेलदार से पंप ड्राइवर, इसके बाद जवेद इकबाल फिटर से वेल्डर, जहूर अलाई गेटकीपर से कारपेंटर, रजाक बेलदार से पेंटर, मोहम्मद अकरम चौकीदार से सार्जेंट, अरशद बेलदार से हेड जमादार, मकबूल हुसैन कुल्ली से पेंटर, अब्दुल रहमान चौकीदार से मिस्त्री। और यानी कि ये लोग हैं जिनको अपने जो महकमे के अंदर जो इनको एक इनका ओहदा है उससे हट के इनको इनकी अपग्रेड जो ओहदा है उसके मुताबिक इनसे तनख्वाह ली जाती है, इनको तनख्वाह की वसूली दी जाती है और फिर उनसे मंथली जो है वो वसूल की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। महकमा इरिगेशन के एसडीओ अहमद हसन और मिर्जा शराफत सब इंजीनियर ने 3-4 माह कबल मोजे जिंदा के सामने से ठोकर नंबर 1 GT1 से लाखों की मट्टी जो है वो फरोख्त की थी, जिसका महकमे में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि जो ठोकर है वहां पे जो मट्टी है, जाहिर सी बात है महकमा इरिगेशन के अंदर आता है, एसडीओ साहब या सब इंजीनियर साहब
उनके अंडर ये सारे मामलात हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे है जी महकमा इरिगेशन मराला के 123 दर्जे चहारम के मुलाजम हैं, 123 अंदाजा लगाइएगा, जिनकी यूनिफॉर्म के लिए 5,87,100 रुपए का टेंडर हुआ, मगर अफसरान मराला ने मिली भगत से यह ठेका मुकामी ठेकेदार मुश्ताक अहमद सकना डल्ले वाली को दे दिया, जिसने इंतहाई नाकस कपड़ा खरीद कर दिया और कुछ रकम अफसरान ने खुद जो है वो खुद बुद की। नाकस कपड़ा होने की वजह से अभी तक किसी मुलाजम को यूनिफॉर्म वसूल नहीं हुआ। अब मेरे जो सोर्स के मुताबिक जो मैंने इंफॉर्मेशन गेट की है उसके मुताबिक ये कहानी जो है वो छठे नंबर का जो पैराग्राफ है ऐसे नहीं हुआ था, बल्कि जब ये स्पेशल ब्रांच की तरफ से जो है वो आए जो एहलकार हैं, तो वहां पर जो अफसरान हैं महकमा इरिगेशन के, उन्होंने तरले मिन्नत करके अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी मिन्नत समाजत की और उनसे कहा कि एक दफा खुदा रहा ये यूनिफॉर्म पहन लें और नेक्स्ट टाइम जो है इसको हम अगले साल दोबारा से नया बनवा लेंगे। यानी इसकी गेम कुछ ऐसे हुई थी कि एक जो यूनिफॉर्म है उसकी तकरीबन 3,000 के राउंड बाउंड जो थी वो लागत थी, यानी एक जो मुलाजिम है उसके लिए 3,000 के राउंड बाउंड जो है वो लागत रखी गई थी। तो ये जो यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म के लिए जो ठेकेदार था मुश्ताक नामी, उसने आगे जो है वो सस्ता कपड़ा खरीदा था, यानी कि जो 720 रुपए गज के लिहाज से था, मेरे ख्याल में 720 रुपए या 735 रुपए गज के लिहाज से जो है ना वो रेट लगा था कि इस गज के लिहाज से आपने यानी इस क्वालिटी का कपड़ा लेना है। 720-35 रुपए गज अगर कपड़ा मार्केट के अंदर जाते हैं खरीदते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कपड़े की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो अब वो जो कपड़ा खरीदा गया, वो यूनिफॉर्म जो दिया गया मुलाजमीन को, वो बहुत यानी कि नाकस किस्म का कपड़ा था, मामूली सा कपड़ा था, और मुलाजमीन ने वो यूनिफॉर्म लेने से इनकार कर दिया। फिर जो अफसरान है उन्होंने मिन्नत समाजत की, उनका तरला किया कि भाई आपकी मेहरबानी है ये ले ले, हमारा तो राज जो है वो फाश हो चुका है, अब कुछ जो बची खुची इज्जत है उसको जो है ना वो जाया होने से बचाने के लिए उन्होंने मुलाजमीन को वो यूनिफॉर्म जो है वो पहना दिया। साल 2022-2023 में मुताबिक पैरा नंबर 1 ज़रई गंदम का ठेका ना हुआ था। अब साल 2024 के लिए इसी ज़रई अराजी का सरकारी ठेका 30,000 रुपए फी एकड़ हुआ है। यानी आप अंदाजा लगा लें 40 से 45 एकड़ एक बंदे ने काश्त की, 45 से 50 एकड़ जो है एक बंदे ने काश्त की, तकरीबन जो है 28 से 30 लाख रुपए का ठेका बनता है जो गंदम की काश्त वाली जमीन है, जो महकमा इरिगेशन के अंदर आती है, और उसका ठेका जो है वो वसूल किया गया, लेकिन वो मुल्की खजाने में नहीं डाला गया बल्कि चूना लगा दिया गया। इसमें अहमद हसन एसडीओ असद 3-4 साल से और मिर्जा शराफत साहब इंजीनियर 10 से 12 साल से भी जायद अरसे से मराला में तैनात है, और इसी तरह करप्शन के खुद और अफसरान बाला को भी देते हैं, जिससे महकमा इरिगेशन को करोड़ों का नुकसान होता है। इसमें जो तज्जिया तजवीज दी गई है नीचे इसी रिपोर्ट के अंदर, वो क्या है? महकमा इरिगेशन चूंकि फसलों को पानी की दस्तयाबी का जिम्मेदार होता है, जिला सियालकोट का तकरीबन तमाम रकबा काबिल काश्त है और इसके ज्यादातर हिस्से को नहरी पानी सिराब करता है। इसलिए महकमा इरिगेशन के बाद इंतजामी करप्शन से आम किसान जो है वो मुतासर होता है, जिससे किसानों का मुआशी इस्तेहसाल और कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। इस महकमे की कारकर्दगी को मिसाली होना चाहिए। महकमे में मौजूद गैर हाजिर करप्ट अफसरान एहलकारान को के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट जो है तकरीबन 8-9 माह गुजरने के बाद जो है मंजर आम पर आती है, लेकिन वो मौजूदा अफसरान अभी भी अपनी अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं।
उनके खिलाफ महकमाना तौर पर कौन सी कार्रवाई चल रही है, क्या उनके ऊपर जो है वो एंटी करप्शन का जो है वो पर्चा करवाया गया, FIR करवाई गई, उनके ऊपर एंटी करप्शन का केस जो है वो दर्ज करवाया गया, इसकी अभी तक कोई इतला नहीं है। हकीकत से तो कोई आड़ी नहीं है। जिसका सियासी असर वसूख चलता है वो महकमा इरिगेशन में चौथे दर्जे का मुलाजिम भर्ती होता है और फिर इसे ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कई कई सालों की छुट्टियां लेकर अपने घर के कामकाज करते हैं, अपना कोई साइड बिजनेस करते हैं और महकमा इरिगेशन से भी माहाना तनख्वाह भी वसूल करते हैं। मैं इसको अगर कहूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते और महकमे से माहाना वो वसूली भी लेते हैं, तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि वो माहाना बता लेते हैं, नाजायज पैसा लेते हैं, अपनी औलाद को अपने खानदान को नाजायज खिलाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो ये बहुत मामूली सा है, जब इसका ऑडिट होगा तो असल कहानी तो तब सामने आएगी। आप मराला बिराज का हाल देख लें, करोड़ों का ठेका दिया जाता है टोल टैक्स का, और टोल टैक्स में ठेकेदार की मर्जी के मुताबिक उसको सेट भी किया जाता है जहां पे वो चाहे। लेकिन आप मराला बिराज का हाल देख लें, कितनी नाजुक हालत है। इस वक्त आप सफाई देख लें, वहां पे आप पुल के ऊपर निकली हुई लोहे की फटियां देख लें, सड़क के ऊपर आपको जगह जगह पर खड्डे नजर आएंगे, जगह जगह से सड़क जो है वो टूटी हुई है आपको नजर आएगी। कहां जाता है इतना ठेका? और आप तो वहां पे तफरीह के लिए आने वालों से भी टैक्स जो है वो लिया जाता है, उनको भी टैक्स अदा करना पड़ता है। तो अगर करप्शन ना हो तो हेड मिराला का जो मकाम है, जिस कदर कुदरत के खूबसूरत नजारों का शाहकार है, इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है और बहुत सारे टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बनाया जा सकता है। आप भला टोल टैक्स लें, लोग आपको अदा भी करेंगे, तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो हालत जार है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा वहां पर ठेले वालों से किराया लिया जाता है, दुकानों का किराया लिया जाता है, इस सारे का जो भी कुछ होता है वो हेड मिराला बिराज के लिए अगर कुछ हिस्सा मखसूस कर दिया जाए तो इससे टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है, बदले में बहुत सारा रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है, हुकूमत को इसका ढेर सारा फायदा हो सकता है, नहरों के दरमियान की जगह को मॉडिफाई किया जा सकता है। एक पार्क भी शुरू हुआ था हेड मिराला बिराज पर, जो जाड़ियों, सरुटू, सुवर्स, गिदरों की नजर हो गया और अब वहां पर गिद्दर जो सुवर्स अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। तो आगे अगर ऑडिट हो जाता है इसका और फिर इसको जो है पब्लिश किया जाता है तो सोच है आपकी किसकी क्या नतायज जो है वो निकल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।